रिसिस्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं जब जाना है हमको, हम किसके लिए, आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका परिवार में कुछ होता हम जाएंगे। 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं। ये कोई शासन बचा है? अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो लगिए लगभग सोच चुके। पारस अस्पताल जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर के पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच जाता है। और ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। पप्पू यादव जो कि आज सुबह राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के, कि उतने ही देर में एक और मामला जो है राजधानी पटना से आ जाता है। अब इसको लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ये कह देते हैं कि मैं खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरी सुरक्षा का क्या, मैं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझे भी कोई गोली ना मार दे। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। आपने कहा हमें आपको एक बार भी कुछ बोले, आपने कर दिया हो गया। मैं आपको रिसिस्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं जब जाना है हमको, हम किसके लिए, आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका भाई मरेगा तभी जाते हैं हम आपके लिए नहीं जाते। आप पूछे हम सिंगल जाएंगे, आपका परिवार में कुछ होता हम जाएंगे। आपकी बात आप ही लोग तो बात करते हैं। बापू जी आपको रोक दिया गया, रोक दिया गया आपको। अच्छा भैया रोक क्या दिया गया? अब इनकी बात तो प्रशासन की बात अब पूछा जा रहा है, रोक दिया तो अब क्या करें? नियम कानून का बात नहीं माने। क्यों रोका जा रहा है बापू जी, क्यों रोका जा रहा है? लेकिन बापू जी अपराधी लोग से नहीं रोका इन लोगों ने। अरे भैया तो उसका बात मानेंगे ना, बापू जी कानून का पालन नहीं करें। बापू जी इधर घूमिए, इधर घूमिए। अपराधी को नहीं रोका, लेकिन आपको रोक दिया। हमारे भाई रोक दिया, इससे क्या करें? के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे, नीतीश कुमार तो लगिए लगभग सोच चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। योगी मॉडल लगाना चाहिए, योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है, ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, पड़ोस में बीजेपी का शासन है, इसीलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति शासन। तो आपने सुना पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। इसको लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा तेज है और तेजस्वी ने भी इसको लेकर के पोस्ट किया है। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर
पारस अस्पताल में एक बार फिर से गोलियों की तरतराहट जो है वो सुनाई दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इसको लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। राजधानी पटना में कभी भी किसी के भी ऊपर गोलियां जो है बरसाई जा सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।